हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 मैंने आप लोग को करा चुका हूं। आज की मैं 2 कराऊंगा, जो कि आर्मी GD क्लर्क RRB NTPC बेस रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस में आप अगर 18 भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका समझिए तो GK GS अच्छा है और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्पेशल आर्मी GD क्लर्क के लिए है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो ये हो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। यहाँ नाम याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम क्वेश्चंस कराते हैं दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर भी डाला होता है और स्पेशल आपको प्रीवियस ईयर भी आर्मी GD क्लर्क RRB NTPC के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी जो कराया जा रहा है वो एक सेट के तौर पर है, जो कि आपको टेस्ट के तौर पर डेली देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसे अंध महासागर कहा जाता है? किसे अंध महासागर कहा जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। आप लोग को ये पहले से ही मालूम होगा कि सऊदी अरब सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुशमैन जनजाति का निवासी कहाँ पर स्थित है? बुशमैन एक जनजाति का नाम है, वो कहाँ के निवासी हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन है? सार्क देशों में सार्क एक संगठन का नाम है, जिनमें बहुत 6-7 देश हैं जो सम्मिलित हैं। उनमें सबसे घना मतलब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है? 4 ऑप्शन है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या अफगानिस्तान। जिसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है दोस्तों, ये बहुत ही घना देश है सार्क देशों में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 है, माओरी कहाँ का मूल निवासी है? माओरी जो है वो कहाँ का मूल निवासी है? जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का निवासी है माओरी। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। सी होगा दोस्तों, ब्राज़ील। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ब्राज़ील है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हुए 9 नंबर, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ये तो कुछ दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा है और आप जानते भी होंगे। जिसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय वहीं होता है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सरगोसो सागर किस महासागर में स्थित है? सरगोसो सागर किस महासागर में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। सरगोसो सागर जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अटलांटिक रेखा को। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा को कांगो नदी कितनी बार? 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसे
ध्यान रखना है आप लोग को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। आई होप कि आप लोग को सही हुआ होगा। इंडोनेशिया जो है दोस्तों, ये सर्वाधिक मुसलमानों वाला क्या है? देश है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? पूरा विश्व स्तर पर पूछ रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है लोगों द्वारा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मंदारिन। मंदारिन जो भाषा है दोस्तों, ये विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? जो जूट के उत्पादन करते हैं उनमें अग्रणी देश कौन है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में दोस्तों जो जूट होता है सबसे उच्च स्तर पर होता है और सबसे आगे और सबसे ज़्यादा होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि तीनों रेखा गुजरती हो? विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस पे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विक्टोरिया प्रताप किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया प्रताप प्रपात वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, चंबेंजी नदी। कौन सी नदी? चंबेंजी नदी एक है जो कि विक्टोरिया प्रताप उसी नदी पर क्या है? स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो काला पर्वत दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूटान में स्थित है। कहाँ पे? काला पर्वत जो है भूटान में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मध्यरात्रि यानी कि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे को। और सब उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। ये भी क्वेश्चन आपको कराएं। और मध्यरात्रि यानी कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। ठीक है, जिसकी राजधानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज की लास्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सिंपल सा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा दोस्तों मौसिम राम में होती है। ऑप्शन नंबर सी, मौसिम राम में। तो यहाँ दोस्तों 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एसके क्लासेज।